इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते भोपाल से जहां पर पूर्व विधायक दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है। मैं राजनीतिक विरासत संभाल पा रहा था और जिस संगठन में मैं रहा उसका सहयोग नहीं मिल पाया। मैंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह को स्वीकार नहीं किया। कल भोपाल में कांग्रेस में हो जाऊंगा शामिल। दीपक जोशी ने देवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक ऐलान किया है। तो देखिए, कई दिनों से अटकलें लगाए जा रहे थे और आज देखिए ऑफिशियली उन्होंने खुद ये ऐलान किया है। जिस संगठन में मैं रहा वहां से सहयोग नहीं मिला। मैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आगार को स्वीकार नहीं कर पाया और कल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ये ऐलान किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए कांग्रेस का जनाधार अब और मजबूत होगा और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तमाम कोशिशें की जा रही थी मनाने की, मान मनोबल का दौर जारी था और आज देखिए उन्होंने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है। कल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ये ऐलान किया है। पहले छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश, एक के बाद एक बड़ा झटका बीजेपी को लग रहा है। मैं राजनीतिक विरासत संभाल पा रहा था। जिस संगठन में मैं रहा उसका सहयोग नहीं मिल पाया और उन्होंने सीधा सीधा जिक्र किया है कि सहयोग नहीं मिल पाया। केंद्रीय नेतृत्व के आग्रह को स्वीकार नहीं किया। कल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का यह ऐलान किया है दीपक जोशी की तरफ से। रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, देखिए अटकलें थी, मान मनोबल का दौर भी लगातार जारी था, लेकिन आज उन्होंने खुद कहा है कि कल कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। कितना बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए? बस देखिए, निश्चित तौर पर कहना होगा कि एक बड़ा झटका बीजेपी को मालवा के अंचल में लगा है। दीपक जोशी एक बड़ा नाम है और न केवल दीपक जोशी बल्कि उनके परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो बीजेपी के लिए एक पहचान के तौर पर मालवा के अंचल में जानी जाती है। और सबसे पहले न्यूज़ 24 ने इस खबर को दिखाया था कि दीपक जोशी बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं और इस खबर पर मोहर लगती हुई नजर आई है। खुद दीपक जोशी ने आज देवास के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में ये ऐलान किया है कि वो बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं, यानी कि बीजेपी को छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ कई कारण उन्होंने बताया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस पार्टी में थे, यानी कि बीजेपी के अंदर वो थे, वहां पर उनको सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा था जिसकी अपेक्षा उनको थी। कई सालों तक काम करने के बाद भी जो राजनीतिक विरासत उनकी थी उसको बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। लिहाजा काफी दुखी मन से उन्होंने बीजेपी को छोड़ने का ऐलान किया है और 6 दिन से लगातार जो अटकलें थी उन अटकलों पर विराम लगाते हुए दीपक जोशी ने औपचारिक तौर पर अब यह घोषणा की है कि वो अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे कांग्रेस की सदस्यता लेंगे दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने और उसके बाद में कांग्रेस के अंदर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पर लेकिन पिछले अगर जो इतिहास की बात करें तो एक लंबा इतिहास बीजेपी के साथ उनका जुड़ा रहा है। कैलाश जोशी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं, बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पितृ पुरुष के रूप में उनकी पहचान रही है, सांसद विधायक रहे हैं कई बार के। इसके अलावा उनके बेटे दीपक जोशी भी लंबे समय तक विधायक और मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं। 2018 का जब से वो चुनाव हारे थे उसके बाद में उपचुनाव से लगातार उनकी उपेक्षा के जो आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे थे उससे वो काफी ज्यादा दुखी थे। खासकर अगर बात करें तो जो उनकी पारंपरिक सीट है बागली और हटपिपल्या, वहां पर भी कार्यकर्ताओं का उतना जो समर्थन या सम्मान था वो दीपक जोशी को नहीं मिल रहा था। ये बात लंबे समय तक उनको अंदर से कचोटती हुई नजर आ रही थी और यही वजह थी कि एक लंबे समय के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है जो एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है और इसका असर मध्य प्रदेश की आने वाली राजनीति पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं के मनाने के बाद भी दीपक जोशी नहीं माने। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व था उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने भी दीपक जोशी को मनाने की कोशिश की थी। उसके बावजूद दीपक जोशी ने बड़ा फैसला लिया है और बीजेपी को छोड़ने का ऐलान करते हुए अब यह बात उन्होंने कही कि कल सुबह 11 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी। सुधीर जी, कल सुबह 11 बजे आपने टाइमिंग बताया। कौन कौन से दिग्गज नेता कल मौजूद रहेंगे कांग्रेस के? देखिए, जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी मौजूदगी में सादगीपूर्ण समारोह के अंदर कांग्रेस की सदस्यता ली जाएगी। हो सकता है कि दीपक जोशी सबसे पहले अपने जो पैतृक भोपाल में सरकारी आवास था, उनके पिता को जो अलर्ट हुआ था वहां पर आए, क्योंकि इस समय उनकी प्रथा की स्मृतियां वहां पर कुछ शेष है।
कैलाश जोशी के फोटो को ले जाने की बात उन्होंने कही थी, और जो बात सामने निकल कर आई है कि वो सीधे देवास से सबसे पहले अपने पिता के निवास कैलाश जोशी के जो सरकारी आवास था वहाँ पहुंचेंगे और पिता की तस्वीर के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर जाएंगे और वहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। उसके बाद में जो बात निकल कर आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दीपक जोशी बताएंगे कि आखिर इतना बड़ा फैसला उन्होंने क्यों लिया। कुछ बातें उन्होंने जरूर शेयर की है, पर लेकिन मन की जो उनकी लंबे समय की जो पीड़ा है, हो सकता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो खुलकर बताए कि आखिर क्यों इतनी मजबूरी रही कि इतना बड़ा फैसला बीजेपी को छोड़ने का उनको लेना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के बाद कांग्रेस में एक बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को लगाया और एक के बाद एक जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है छत्तीसगढ़ के बाद। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलों का अंबार जो बढ़ता जा रहा है। देखिए 2018 से पहले एक बड़ी मुश्किल है बीजेपी को अपने कुनबे को संभाल कर रखना। खासकर अगर बात करें जो ऐसे दिग्गज नेता लगातार जो बीजेपी का चेहरा रहे हों और लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहे हों। इस बार जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर जो हालात बने हैं उसको 2018 के चुनाव तक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर मुकाबलत करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर बात करें तो दीपक जोशी के बाद भंवर सिंह शेखावत जो विधायक रहे हैं, अपेक्स बैंक के चेयरमैन रहे हैं और बीजेपी के एक कद्दावर नेता के तौर पर धार के अंदर उनकी पहचान मानी जाती है। उनके जो बगावती तेवर है वो भी बिल्कुल साफ संकेत कर रहे हैं कि बड़ा फैसला आने वाले समय में उनके द्वारा लिया जा सकता है। अनु मिश्रा जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री और विधायक और यहाँ तक कि सांसद भी मुरैना से रह चुके हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि उनको टिकट पार्टी दे या ना दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अगर बीजेपी चुनाव में टिकट नहीं देती है तो हो सकता है कि उनके भी बगावती तेवर आने वाले समय में नजर आए। ऐसे एक लंबी फहरिस्त नेताओं की है मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर, जिनको फिलहाल मनाना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। और निश्चित तौर पर 2018 के चुनाव से पहले अगर बीजेपी इन नेताओं को नहीं मनाती है तो एक बड़ा कहना चाहिए कि एक बड़ा मैसेज जो है कार्यकर्ताओं के बीच में, राजनीतिक स्तर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में जाएगा। लिहाजा इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, फिलहाल कम से कम बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व और रणनीतिकार है वो इस पर विचार कर रहे हैं। सुधीर जी, देखिए इस बार विधानसभा के चुनाव है, अगले साल लोकसभा के चुनाव है और बीजेपी तो अपने कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलती है, लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक बड़े नेता के बगावती सुर, आखिर चूक कहां पर हो रही है? देखिए अगर बात करें तो वर्तमान में बीजेपी के अंदर एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर है और हमने देखा कि 2014 के बाद केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी और की सरकार बनी है उसके बाद में बीजेपी संगठन के अंदर कई सारे प्रयोग देखने को मिले थे। हमने देखा था कि पिछली बार जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं को 75 साल के फॉर्मूले के हवाले से बाहर किया गया था, उसके बाद कई जगह पर यह फार्मूला अपनाया गया कि 3 बार के से ज्यादा चुनाव लड़ चुके विधायक और सांसद और मंत्रियों को मौका नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी लगभग इसी तरीके के फॉर्मूले की सुगबुगाहट नजर आ रही है और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं वो अपने संगठन से ये आश्वासन चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर उनका भविष्य सुरक्षित हो, आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव है उसको टिकट उनका फाइनल किया जाए और यह निर्णय जो केंद्रीय स्तर पर होना है। ये आश्वासन बीजेपी फिलहाल अपने नेताओं को नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से लगातार जो भगदड़ की स्थिति है वो फिलहाल बीजेपी में बनती हुई नजर आ रही है और देखना होगा कि जो बड़े स्तर पर बड़े नेताओं की जो बयानबाजी है और पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है आखिर उसको किस तरीके से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती है। तो बिल्कुल समय बहुत कम है और ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से एकजुट बनाए रखती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।